ना कि भगवान से दूर भागना है। जी सर। किससे दूर भागना है? धार्मिक बंदों से, हाँ, जो भगवान के प्रति गलत विचार फैला रहे हैं। हाँ, वो गलत क्या फैला रहे हैं वो तो हम जानेंगे। जी सर। लेकिन और धार्मिक किताबों को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जी सर। सिर्फ गीता पढ़ने की जरूरत है, वो मैं दे दूंगा, मेरी किताब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। जी सर। हाँ, तो ना टीवी सीरियल, ऐसे धार्मिक कोई सीरियल देखने की जरूरत नहीं है, उससे को अवॉइड करने की जरूरत है। जो अवॉइड करने वाला था उसे किया नहीं, और जो नहीं करने वाला था वो कर दिया। फिर बाई चांस वो उसमें भी अगर मुझे मजा आ रहा है, इंटरेस्ट देखने के लिए, पर उनको दिल पे नहीं लगाना। हाँ, वैसे मनोरंजन के लिए देख लो, टाइम पास के लिए। जी सर। उसमें देखो भी, जैसे एक काल्पनिक फिल्में देखते ही हैं। जी सर। तो वो काल्पनिक है। जी सर। उसको आप सीरियस लेते हो आप कभी भी? नो सर। हाँ, तो वैसे मनोरंजन के लिए देख लो, या टीवी सीरियल या धार्मिक सीरियल, वो भी एक काल्पनिक है, अभी बढ़िया मजा आ रहा है, उसके अलावा कुछ सच्चा थोड़ी ना है। पहले मैं टीवी सीरियल शिव जी का देख लेता था। शिव जी सारे नकली बना रखे हैं। देखने में हाँ, तो ऐसा कोई शिव जी नहीं होता। जब अंग्रेज आए, मुगल आए, तब ये शिव कहाँ थे? जी सर। तब शिव और हनुमान और जो इतने पावरफुल ये टीवी सीरियलों में भगवान बने बैठे हैं, तो जब भगवान भारत को इतने करोड़ों क्या, इतने 100 सालों तक लूटा गया, तब ये कहाँ चुपे बैठे थे? अब टीवी आते ही, टेक्नोलॉजी आते ही सारे फनूद उठा के बैठ गए। तो ये एनिमेशन का कमाल है, ये टीआरपी का कमाल है, ये टीवी सीरियलों को कमाई है इससे, क्योंकि धार्मिक लोग ज्यादा हैं और अंधविश्वासी ज्यादा हैं, तो वो ऐसे एनिमेटेड दिखाएंगे, ऐसी काल्पनिक स्टोरियां सुनाएंगे, ऐसे काल्पनिक सीरियल दिखाएंगे, तो उनके सीरियल पर ज्यादा लोग जुड़ते हैं। तो ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो उनकी टीआरपी बढ़ती है, उनके व्यूअर बढ़ते हैं तो उनके चैनल पर ऐड ज्यादा आती है, ऐड ज्यादा आती है तो उनको कमाई ज्यादा होती है, कमाई ज्यादा होती है तो पैसा ज्यादा आता है, पैसा ज्यादा आता है तो वो इसी तरह की और ज्यादा चीजें बनाते हैं। अब देखो धार्मिक कितने काल्पनिक सीरियल बनते ही जा रहे हैं ना। एक बार ही बन गया, दोबारा फिर बनाते हैं। हाँ, दोबारा तिबारा रोज रोज नए नए बन रहे हैं, है ना? जी सर। हाँ, तो ये सारे काल्पनिक हैं। वो जो असली में कृष्ण थे उससे कोई लेना देना नहीं है, असली में जो शिव है उससे कोई लेना देना नहीं है, असली में हनुमान, असली में राम, वो जो उनके असली जीवन है, उनकी जो असली शिक्षाएं हैं, असली जो उनके उपदेश हैं, उनसे उनका लेना देना नहीं है। सर ये भी मैं इनमें फंस जाता हूँ, शिव जी कौन है, हनुमान कौन है? कोई नहीं है, ये सारे काल्पनिक पात्र हैं और कुछ नहीं है। पहले ये काल्पनिक बना रखे हैं सर। सारे काल्पनिक हैं, झूठ हैं। जी सर। मैं तो पब्लिकली बोल रहा हूँ, वीडियो में बोल रहा हूँ। जी सर। तो झूठ को झूठ नहीं बोलेंगे तो भाई बीमारियां फैलती रहेगी। अपना काम है ठीक करना, उनका काम है बीमार करना। वो अपने काम में मस्त हैं, हम अपने काम में मस्त हैं। टीवी सीरियल है या ये पप्पू दद्दू हैं, उनसे मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। उनका काम है बीमार करना, मेरा काम है बीमारी को ठीक करना। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, बस। जब वो बीमार करना छोड़ देंगे, मैं ठीक करना छोड़ दूंगा। जब तक वो बीमार करना नहीं बंद करते, मैं ठीक करना बंद नहीं करने वाला। जी सर। क्योंकि जब लोग बीमार होना बंद हो गए, उनकी बात सुनना बंद हो गए, तो फिर मैं भी बंद हो जाऊंगा। ओके ओके। जी सर। गुड फील कर रहे हो? चलो ऐसी बातें अपनी चलती रहेंगी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे भी बड़ा इंतजार था कि रिलीजियस ओसीडी से पीड़ित कोई बंदा आए और मैं उसके साथ इन पप्पू दद्दुओं की खुलकर वाट लगा दूं। तो आज काफी वाट तो अभी लगी है और भी बहुत सी लगने वाली है इनकी वाट। पूरी बातें इसी फार्मूले में हम करते रहेंगे। तो अभी आपने इस सर्कल को समझ लिया कि सबसे पहले ट्रिगर आता है, उसके बाद मन में विचार आ जाते हैं। ये विचार वर्तमान से रिलेटेड आएंगे। जैसे ट्रिगर हुआ, जैसे आपने भगवान की मूर्ति को देखा, उसी समय ही टॉयलेट वाला विचार आ जाएगा, उसी समय सीमेंट वाला विचार, भगवान चिपकने वाला विचार, ये विचार आकर के फंस जाएगा, ये निकलेगा नहीं, ये मन में अटक जाएगा, बार बार अटकेगा, ये अटक जाएगा। तो उस अटकने से क्या होगा, फिर आपके मन में डर पैदा हो जाएगा, आपको घबराहट भी होगी, डर भी होगा, चिंता भी महसूस होने लग जाएगी और आपको लगेगा कि अब भगवान पाप दे देंगे या अब मुझे पाप लगेगा। तो कई विचार ऐसे हैं ना, किसी का सर है ना मुंह है, पर
लगना डर है। हाँ, वो डर पर ही तो, यही तो इसका मेन फंडा है ना। कोई भी विचार है वो लेकर आपको डर तक ही आएगा। उसका अंतिम लक्ष्य डर ही होता है, आपके अंदर डर पैदा करना। उसमें नरक का डर है, परिवार आपके लिए कमजोरी है तो परिवार का डर आ जाएगा। जिस इंसान की जो कमजोरी होती है ओसीडी उसी पर वार करती है। जैसे आप टायर के अंदर ट्यूब भरते रहो तो जहां से टायर कमजोर होगा वहीं से फट जाएगा ना। जी सर। वैसे ये ओसीडी है, ओसीडी उसी मार्ग से निकलता है जो इंसान की कमजोरी होती है। भगवान आपकी कमजोरी है, क्योंकि जो आप देख लेते हो टीवी सीरियल में या पप्पू दद्दुओं से जो सुन लेते हो उसे आप रियल मान लेते हो। जो आपने भगवान के बारे में सुना उसको वैसा ही मान लिया आपने, तो ये भगवान आपकी कमजोरी बन गया। और नरक के बारे में आपने सुन लिया, देख लिया, तो आपने रियल मान लिया कि ऐसा ही होता है, तो उसका डर आपको सताने लग गया। और परिवार को कुछ हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं रह ही नहीं पाऊंगा, तो परिवार कमजोर कड़ी बन गया, तो परिवार का डर आने लग गया। वो बैड लक कि आपको कामयाब होने के प्रति बहुत ज्यादा एक सेंसिटिविटी है कि मुझे बनना है, कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, तो आप बहुत ज्यादा इच्छावान हो, लगनशील हो, तो फिर इसी में ये ओसीडी घुस गया कि फ्यूचर का डर दिखा दिया कि बैड लक हो जाएगा। जी सर। क्योंकि आप अपने फ्यूचर को बर्बाद होता हुआ देख नहीं सकते, तो ये कमजोरी बन गया। तो ओसीडी हमेशा आपकी कमजोरी पर वार करता है। पहले मेरे सर कंटामिनेशन ओसीडी थी, वो अब कम है सर मेरे, रिलीजियस ओसीडी ज्यादा होगी सर। हाँ, तो पहले गंदगी कमजोरी थी, अब वो गंदगी कमजोरी नहीं रही। पहले 1 घंटे हाथ धोता था टॉयलेट करने के बाद, तो अब तो बस 5 मिनट ही होते हैं। हाँ, अब नहाना तो वैसे भी आपने छोड़ ही दिए, सर्दियों में तो वैसे भी नहीं नहाते। घर पे तो नहा लेता हूँ। अच्छा, कितने दिन निकाल देते हो नहाने में? सर रोज नहाता हूँ एक बार ही तो। अच्छा, अब नहाने लग गए? सर नहाता था मैं तो पहले नहीं नहाते थे। सर वो तो यूं ही नहीं नहाया सर। कितने दिन नहीं नहाए थे? सर मैं 5-6 दिन नहीं नहाया। अब कितने दिन नहीं नहाओगे? यहाँ रहोगे तब तक? सर ये तो बस नहा तो लूंगा सर मैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बाहर जाते हो तो क्यों नहीं नहाते? सर यूं ही, एक तो यूं रीजन है, सर्दी है, वैसे नहा तो लूंगा मैं। अच्छा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खुद बता देता। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। जी सर। चलो बढ़िया, पानी बचा देते हो, नहीं तो मेरा पानी कौन बचाता है? जो ओसीडी वाले आते हैं वो तो पानी बहाते हैं। जी सर। इतना पानी बहाते हैं कि 2-3 टंकियां खाली हो जाती है। एक आप ही तो हो जो पानी की इतनी बचत करते हो। सर जब ये होता है, जब तो पक्का नहाना ही है, जब सीमन की बात हो सर, ऐसे नाइटफॉल हो जाता हो सर। हाँ, ज्यादातर मेरे इससे होता है सर। नाइटफॉल तो होगा ही। आप मास्टरबेशन नहीं करते होंगे? जी सर, नहीं करता। वो गंदा लगता है। हाँ। तो बहुत से डाटा है, किसने कह दिया मास्टरबेशन गंदा होता है? सर यही देख लिया सर, तो मुझे भी गंदा एक सुन भी रखा है सर। सुन रखा, वो सारा ही गलत है, कचरा है। मेरे अलावा जो सुना वो कचरा ही सुना आपने। आज से मास्टरबेशन भी स्टार्ट कर देना, कम से कम महीने में करोगे या 15 दिन में, तो नाइटफॉल नहीं होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर नाइटफॉल होगा। सर उसी से अगर नाइटफॉल हो गया तो फिर भगवान के पास नहीं जाना। हद होगी। जब जो प्रसाद निकला, वीर्य निकला, वो भगवान ही तो था। तो भगवान कौन सा मूर्ति में बैठा है? जो आपके अंदर था वही तो भगवान था। कृष्ण गीता में कहते हैं कि वीर्यवानों का वीर्य ही मैं हूँ। जी सर। कामदेव मैं हूं, तो वीर्य वही तो है। जो सीमेन है वही तो कृष्ण है, वही तो भगवान है। जब आपने वो निकाला तो भगवान ही तो थे वो। उसमें करोड़ों अरबों शुक्राणु हैं, वो क्या है? वो इंसान ही तो हैं। चाहे बेशक से निकलाए, साथ में भगवान के पास बैठ जाओ। अरे अदोगी, जो भगवान के साथ ही तो बैठे थे, सीमन के साथ ही तो बैठे हो। अभी भी तो भगवान के साथ ही बैठे हो। आपके शरीर में सीमन है, तो भगवान के साथ ही तो अब बैठे हो। जी सर। जब बाद में बैठते हो वो तो मूर्ति या पत्थर के साथ बैठते हो, कागज के साथ बैठते हो। भगवान को इतनी चीज में बंद होने वाला थोड़ी ना है। भगवान तो कण कण में है। जब पूरी सृष्टि में भगवान ही है, तो बताओ मूर्ति में स्पेशल कैसे हो गया? जी सर। क्या समझ में आया? सर कण कण में भगवान है तो किसी डरने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर मास्टरबेशन करके अब तो आराम से बैठ जाओगे। हाँ, बताओ। ये सबसे बड़ा है, तो सर ये धीरे धीरे जाएगा सर। देखो, समझ में आ गया तो गया, सर। आ गया तो फिर गया सर। हाँ, तो अब तो वीर्य भी चढ़ा दोगे मूर्ति पर। बैठ जाऊंगा उधर तो मैं सर, भगवान के पास। वीर्य चढ़ाने की बारी आएगी तो? हाँ सर। चढ़ा दोगे? ये कर सकता हूँ मैं। वेरी गुड।
यही था कि आपने डर का सामना किया। जी सर। वीर्य चढ़ाना ना चढ़ाना वो जरूरी नहीं है। जी सर। वो होता है कि मन से भी एक बार कह देना कि मैं कर सकता हूँ, तो इलाज हो गया। क्योंकि अगर नहीं लगता भी ओसीडी बाकी है तो आप एक्सेप्ट ना कर पाते। जी सर। अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, सब कुछ कर सकते हो। अभी आधा इलाज नहीं किया है, अभी तो इसको फाइट करना ये सारा सिखाऊंगा मैं। जी सर। ये पूरा सिखाने वाला हूँ। अभी तो हमने इस सर्कल को समझा है, अभी इलाज के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इलाज पर आने से पहले ये देख लें कि हमसे गलतियां क्या क्या हुई। पहली गलती तो आपकी ये रही कि आपने डी से सी को ठीक करने की कोशिश की, जो सबसे बड़ी भूल थी। रिलीजियस ओसीडी हो चाहे कोई सी भी ओसीडी हो, उसमें आप डी से सी को ठीक नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा डूइंग करोगे, जितनी ज्यादा आप आंखें झपकोगे, माफी मांगोगे, मन्नत मांगोगे, उससे रिलीजियस ओसीडी कभी भी ठीक नहीं होगा। उससे इस जन्म में ठीक नहीं हो सकते। आप डूइंग करके, माफी मांग के या मन्नत, जो भी कंपल्शन है, वो डूइंग है, वो करके ठीक हो ही नहीं सकते। ये मुझसे लिखवा लो चाहे। क्या समझे सर? डूइंग करना ये तो इससे बची करके ठीक ही नहीं हो सकते। हाँ, और ज्यादा फंसते जाओगे, फंस जाएंगे, क्योंकि ये दिशा ही गलत है। डी से सी ठीक नहीं किया जा सकता। डी जितना करोगे उससे सी और ज्यादा गहरा होता जाएगा। वो जो रॉन्ग बिलीफ है वो और मजबूत होता जाएगा। जो अनुमानित डर है वो रियल डर में कन्वर्ट होता जाएगा। अब वो अनुमानित या संभावित नहीं रहेगा, फिर वो रियल लगेगा कि भगवान सच में पाप देते हैं। सर अगर मान लो आपके साथ कुछ हादसा हो गया, कोई पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपका शक इसी पर जाएगा कि मैंने ये किया था, इसी के कारण हुआ है। सारी जो बुरी घटनाएं हैं वो इसी के साथ जोड़ते जाओगे। जी सर। कनेक्ट इसी के साथ करोगे फिर कि मेरे ऐसा करने से हुआ। रियल कारण क्या थे किसी घटना के वो छोड़ दोगे, बस इसी से आप कनेक्शन बैठाते जाओगे। जी सर। अगर आप ये करोगे तो इससे बढ़ता जाएगा, क्योंकि तो भूल ही जाओ। हाँ, डी को तो काट ही देना है, क्योंकि आप फिर कहोगे अरे रे हो सकता है मैंने गलती से वीर्य चढ़ा दिया और टॉयलेट कर दिया और माफी ना मांगी हो, तो ये इसकी सजा मिल गई ना, भगवान ने सजा दे दी ना, पाप दे दिया ना, अब तो बैड लक हो जाएगा। आप इंटरव्यू में गए और रिजेक्ट हो गए, तो आपका शक इसी पर जाएगा कि भगवान ने कर दिया ना। जी सर। क्या समझे सर? मतलब भगवान के ऊपर ही शक करना, उसके कुछ और कारण होते हैं। मतलब कुछ गलत भी हो जाना तो उससे रिलेट करना, भगवान के साथ तूने ऐसे किया था तो अब ये हो गया तेरे साथ, पर होता कुछ और कारण है। हाँ, तो असली कारण आपसे छूट जाएंगे, नकली कारण उसमें आते जाएंगे। जी सर। तो जितनी ज्यादा डूइंग करोगे उससे आप और ज्यादा फंसोगे, तो और जितना ज्यादा अवॉइड करोगे उससे भी फंसते जाओगे। तो अवॉइडेंस और डूइंग से जो नकली खतरा है वो असली लगने लग जाता है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।